जय श्री कृष्ण। बंधुओं, इस मनुष्य जीवन को पहचानिए। ये जीवन जो हमें मिला है, इसका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है? हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, हमारे संत जन कहते हैं कि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति अथवा मोक्ष प्राप्त करना। जो ब्रजवासी हैं ना, वो मोक्ष नहीं चाहते, उनको मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। वो तो कहते हैं कि हमको पुनः पुनः ब्रज में जन्म ले, हम किशोरी जी के आश्रित रहें, हम लालजू को लाड लड़ाएं, हमें मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो वेदांती हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो स्वर्ग की मोक्ष की कामना करते हैं और ये मनुष्य जन्म ही उनको मोक्ष प्रदान करा सकता है। कारण के जो मनुष्य जन्म है, ये कर्म योनि है। समस्त जीव, पशु पक्षी, जलचर नभचर, जितने भी हमारे कीटाणु, जितने भी हमारे और अन्य प्राणी हैं, ये समस्त भोग योनियों में पैदा हुए हैं। ये अपना भोग भोग कर चले जाएंगे। नवीन कर्म करने की क्षमता इनके अंदर नहीं है। हम मनुष्य अपने विवेक के द्वारा, अपने विवेक का प्रयोग करके, अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त करके हम नवीन कर्म कर सकते हैं और नवीन कर्मों के द्वारा अगर हम शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। यदि हमने इस जन्म में भी दुष्कर्म किए तो हमको भुगतने के लिए पुनः उनको इस जमीन पर धरा पर आना पड़ेगा। तो यदि हमको मोक्ष प्राप्त करना है तो हम शुभ कर्म करते रहें, भगवत प्राप्ति के उपाय करते रहें। यदि हमने इस जन्म को भी व्यर्थ गंवा दिया तो पता नहीं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर हमारी क्या दशा होगी, कितने समय हमें लग जाएगा। क्योंकि यदि हम गलती से वृक्ष बन गए तो गई 300-400-500 साल की। यदि हम कछुआ बन गए, अजगर बन गए, तो गई हमारी 200-300 साल की आयु। पता नहीं कितना समय लगेगा। इसलिए इस जीवन को पहचानिए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कीजिए। हमारे वृंदावन के एक संत हुए हैं, उन्होंने कहा है भगवत प्राप्ति इसी जन्म में। उन्होंने बड़ा सरल उपाय बताया है कि एक एक सांस हमारी व्यर्थ न जाए, हर सांस में भगवान का नाम का उच्चारण हो। नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार धाम में और धामी में कोई अंतर नहीं है। जो महिमा राम की है वही राम के नाम की है। जो महिमा श्रीधाम वृंदावन की है वही महिमा वृंदावन कुंज विहारी की है। जो वृंदावन में कुंज विहारी हैं, श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद हैं, जिनका इतना प्रताप है, वही प्रताप इस धाम का है। धाम का प्राकट्य पहले होता है, धामी बाद में आते हैं। अयोध्या जी का प्राकट्य पहले हुआ, श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज बाद में आए। श्री धाम वृंदावन का प्राकट्य पहले हुआ, श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद किशोर जी बाद में प्रकट हुए। तो हम भगवत आश्रय लेकर, सदगुरु का आश्रय लेकर, अपने ग्रंथों का आश्रय लेकर इस मनुष्य जन्म को सफल बना लें। क्योंकि ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। कई हमने पूर्व जन्म की व्याख्याएं सुनी है कि पूर्व जन्म में हम ये थे, वो थे। हो सकता है उनके शुभ कर्म इतने प्रबल रहे हों, इतने श्रेष्ठ रहे हों कि उनको पुनः मनुष्य जन्म मिल गया, अथवा वो अपने भोग भोगने के लिए पुनः इस जन्म पर, इस धरा पर अवतरण हुआ उनका मनुष्य के रूप में। संभव है, बड़ा दुर्लभ है। संभव तो है लेकिन दुर्लभ है। इसलिए जो आज सुलभ है हमारे लिए, जो आज सहज है, हम उसका सदुपयोग करें। एक एक सांस से भगवान का नाम का उच्चारण करते रहें, एक भी सांस व्यर्थ न जाए। पता नहीं अगली सांस हम ले पाए या न ले पाए। जो आज है
वो सर्वश्रेष्ठ है। कल की चिंता नहीं करनी। कल क्या हुआ उसके भी हमें व्यर्थ में चिंतित नहीं होना, उन बातों को याद कर करके। कल क्या होगा भविष्य में पता नहीं, चिंतित नहीं होना उसके लिए, क्योंकि भगवान ने व्यवस्था की है सब है। हमारे जीविकोपार्जन का पूरा साधन भगवान के पास है। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने गीता में कहा है कि जो मेरे आश्रित हो जाते हैं उनका जितना व्यवहार है वो सब मेरे द्वारा किया जाता है, मैं कराता हूं, उनकी सारी व्यवस्था मेरे द्वारा की जाती है। बस उनका आश्रय लेने की आवश्यकता है, उनकी शरणागति है, उनकी समर्पण है उनके लिए। एक बार हम मन से समर्पण कर लें अपने श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के लिए, हमारा जन्म सिद्ध सफल हो जाए।